आज ही एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं एक ऐसी सच्चाई लेकर जिसे सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। 21 जुलाई शाम 4:30 बजे आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा? क्या हकीकत में उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने लगी थी या जगदीप धनखड़ को निकाल फेंकने की सोची समझी साजिश रची गई थी? क्या थी पूरी सच्चाई और भाजपा सरकार ने किस तरह जगदीप धनखड़ के लिए पूरा जंजाल बिछाया, ये सब हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से उठ रही थी कि अब जगदीप धनखड़ की गद्दी कौन संभालेगा, किसे उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। ये सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा था। इस सवाल का जवाब कल शाम आ चुका है। दरअसल उपराष्ट्रपति का पद अब एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण को दिया गया है, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये सीपी राधाकृष्ण कौन है, इनको क्यों चुना गया, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बाद में देंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जगदीप धनखड़ ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिससे मजबूरन भाजपा को उन्हें निकालना पड़ा। तो सुनिए दोस्तों, दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर बने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का धीरे धीरे पद बढ़ता जा रहा था, तो लाजमी है कि अहंकार भी आएगा ही आएगा। अच्छा, गौर करने वाली बात दोस्तों ये भी रही थी कि अभी तक ऐसे कोई भी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा अचानक से नहीं दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीवी गिरी और आर वेंकट रमन ने भी तो इस्तीफा दिया। ये बात मैं मानती हूँ, ये बात सही है कि हाँ, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने किसी के दबाव में आके इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा इन दोनों ने इसलिए दिया क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे थे। इन्होंने अपना फायदा देखते हुए इस्तीफा दिया था, जबकि जगदीप धनखड़ ने दबाव में आके इस्तीफा दिया। एक समय ऐसा भी आया जब धनखड़ हनक दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया और धीरे धीरे करके धनखड़ को दूध में से मक्खी जैसा निकालकर बाहर कर दिया। अब जब धनखड़ की दूरियां पीएम नरेंद्र मोदी से होने लगी, तभी धनखड़ ने एक गलती कर दी जिससे उनकी कुछ गलतियां उन्हें ले डूबी। पहली, कि वो विपक्ष के नेताओं को अपने घर में बुलाने लगे। आप नेता केजरीवाल, संजय सिंह, जिनको खुद जगदीप धनखड़ ने महीनों तक सस्पेंड करके रखा था, उनसे इतनी नजदीकियां बढ़ने लगी जगदीप धनखड़ की। अब वही संजय सिंह मेहमान बनकर गए थे। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, भी पहुंचे थे। जगदीप धनखड़ के बंगले पर विपक्ष का लगातार स्वागत हो रहा था और कहीं ना कहीं ये बात पीएम नरेंद्र मोदी को अंदर ही अंदर खटक रही थी। दोस्तों, अब पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जगदीप धनखड़ से कितना नाराज थे, इस बात का प्रमाण पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दिया। जब जयराम रमेश का एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि कल 12:30 बजे तक सब कुछ सही चल रहा था। राज्यसभा एडवाइजरी कमेटी की बैठक चली। उस बैठक में जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, किरेन रिजिजू सभी मौजूद थे और इस बैठक की सदारत धनखड़ कर रहे थे। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उस मीटिंग में तय हुई कि अब जो है 4:30 बजे शाम एक मीटिंग कर लेते हैं जगदीप धनखड़ के घर पे। लेकिन फिर 4:30 पर जिस की मौजूदगी मीटिंग में नहीं रही, उससे सभी के होश उड़ गए और सबको पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तब धनखड़ समझ गए थे कि मीटिंग में बुलाने के बावजूद भी जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी, रिजिजू कोई नहीं आया, तो पक्का दाल में कुछ काला है।